हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, प्लास्टिक सर्जन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक गंभीर बीमारी के बारे में जिसे हम फाइलेरियासिस कहते हैं। इसे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहा जाता है और ये मच्छर से होने वाली बीमारी है। जिस तरह से मलेरिया और डेंगू होता है उसी तरह से ये बीमारी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। तो दोस्तों, फाइलेरियासिस एक बीमारी है जो मच्छर से फैलती है और उस मच्छर को क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं। ये मच्छर बिहार में, झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है और फाइलेरियासिस भी इसी वजह से ज़्यादा यहाँ पे कॉमन होता है। दोस्तों, फाइलेरियासिस एक बीमारी कॉज करता है जिसे हम लिम्फेडीमा कहते हैं, जिसमें पैरों में और जेनाइटल्स में सूजन हो जाती है और वो सूजन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग होती है, पेशेंट चल नहीं पाता है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। हालांकि ये तुरंत नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती है। दोस्तों, जिस तरह से डेंगू और मलेरिया फैलता है उसी तरह से ये बीमारी फैलती है। इसमें जो मच्छर होता है वो एक वर्म को हमारे बॉडी में डाल देता है। जब वो ब्लड सक करता है तो ब्लड से ही वो हमारे अंदर, हमारे बॉडी में एक ऑर्गेनिज्म डाल देता है, एक वर्म डाल देता है जिसे हम वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी कहते हैं और यही इस बीमारी का जड़ होता है। दोस्तों, इसके दो फॉर्म होते हैं, एक लार्वा फॉर्म होता है, एक एडल्ट फॉर्म होता है और इस लार्वा फॉर्म को हम माइक्रोफिलरी भी कहते हैं। अब ये लार्वा फॉर्म क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जाता है, ये लिम्फेटिक्स में जाता है और लिम्फेटिक्स में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। लिम्फेटिक्स हमारे बॉडी में वो नसें होती हैं जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को, कचड़ों को बाहर निकालती रहती हैं। अगर ये लिम्फेटिक्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं तो हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो सब इकट्ठे होने लगते हैं और उसी की वजह से सूजन हो जाता है। अब ये माइक्रोफिलरी उसी लिम्फेटिक्स को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे जब ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे इस तरीके की सूजन हो जाती है जिसे हम लिम्फेडीमा कहते हैं। और ये लिम्फेडीमा पैरों का सूजन होता है जो कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। अगर सूजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो हाथी के पैर के तरह दिखने लगता है तो उसे हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। दोस्तों, इसका जांच बहुत ही सिंपल होता है। जो माइक्रोफिलरी हमारे बॉडी में होती हैं उसको ब्लड टेस्ट में देखा जा सकता है। तो सिंपल ब्लड टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं कि बॉडी में माइक्रोफिलरी का इन्फेक्शन है या नहीं। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है। दोस्तों, और भी टेस्ट होते हैं, मैं आने वाली वीडियो में आपको टेस्ट के बारे में बताऊंगा। हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट दो तरह से करते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट हम उन पेशेंट्स का करते हैं जिनको इन्फेक्शन होता है और जिनको माइल्ड लिम्फेडीमा होता है, माइल्ड स्वेलिंग होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट पे हम वो दवा देते हैं जो इन वर्म्स को, जो वुकेरिया बैनक्रॉफ्टी है उसके जो लार्वा फॉर्म होते हैं, उसके जो एडल्ट फॉर्म होते हैं उसको मारता है। तो ये दवा ऐसे काम करती है। जहाँ पे ये माइक्रोफिलरी होते हैं, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं, वो दवा वहाँ पे जाती है और उनको मार देती है और इस तरह से वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में जब ये माइक्रोफिलरी इतना ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं और पैरों में इतना ज़्यादा सूजन हो जाता है तो उनके मरने के बाद भी सूजन रहता है। माइक्रोफिलरी ख़त्म हो जाने के बाद भी सूजन पैरों में रहता है। फिर हम सर्जरी से उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर्जरी से हम जितना भी पार्ट फैल गया है, मोटा हो गया, चौड़ा हो गया है, उसको हम एक्सरसाइज करके निकाल देते हैं और वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग कर देते हैं। या फिर हम दूसरे तरीके से भी सर्जरी कर सकते हैं जिसे हम नोडोवीनस शंट टेक्निक कहते हैं या फिर लिम्फेटिक बाईपास सर्जरी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस सर्जरी है। इसके लिए प्लास्टिक सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सर्जरी हम उन पेशेंट्स के लिए करते हैं जिसमें स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है और वो ठीक नहीं होती है। इसके अलावा स्वेलिंग को कम करने के लिए आप कंप्रेशन बैंडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के स्टॉकिंग्स आते हैं, वो पहनना है। पैर को सोते समय उठाकर रखना है, तकिया लगा के सोना है, ज़्यादा देर तक पैर को लटका के नहीं रखना है। ये सारे प्रिकॉशन आपको लेने हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। स्पेशली बिहार और झारखंड और यूपी के लोग इसे ज़्यादा शेयर करें क्योंकि यहीं पे ये बीमारी काफ़ी प्रेवलेंट है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।